अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू टीपू सुल्तान्स रश्क जन्नत, यानी कि समर पैलेस ऑफ बेंगलुरु। बेंगलुरु की गलियां और सड़कों पर भटकने के बाद जो एक जैसी ही लगती है, हमने इस खूबसूरत समर पैलेस की तरफ का रुख किया। अब ये तो किसी को नहीं पता कि इस जगह का नाम समर पैलेस किसने और किस वजह से रखा था, पर सुल्तान ने इस जगह को रश्क जन्नत का टाइटल दिया था, जिसका मतलब जन्नत से हासिल, जो शायरी की ज़बान में खूबसूरती और सुकूनियत का पीक डिफाइन करता है। अगर आप कभी पैलेस आना चाहो तो आपको कुछ बातों के लिए तैयार रहना होगा। पैलेस की अपनी पार्किंग नहीं है, तो आपको आसपास के कॉम्प्लेक्स में पेट पार्क करना होगा। और दूसरा, टिकट सिर्फ ऑनलाइन परचेज की जा सकती है, जिसके लिए 20 रुपया ऑनलाइन और आपका आईडी कार्ड नंबर लगता है। फीस का तो ठीक है, समझ आता है, बट आईडी कार्ड वाली फॉर्मेलिटी का कुछ खास मतलब नहीं समझ आया। फिर इस पैलेस की तामीर सुल्तान के वालिद हैदर अली ने 1778 में शुरू किया था, जो 1782 में उनके इंतकाल के बाद रुक गया था। इसको सुल्तान ने मुकम्मल तामीर 1789 में किया था, जिसका मतलब इस पैलेस को तामीर होने के लिए 10 से 11 साल लगे हैं। और ये वक्त सुल्तान को इतिहास बदलने और हालात संभालने के लिए गुजरा है, ना कि इस जगह की तामीर के लिए। इमारत पर मेरी पहली नज़र काफ़ी अफसोसनाक रही। इस ज़माने और बदलते इतिहास में इस महल को, जिसको कभी रश्क जन्नत कहा गया था, क्या हल कर दिया है। ये सिर्फ परछाई बची है। चलिए, जहन के सुकून के लिए हम पुरानी तस्वीरों से अंदाज़ा लगाते हैं कि ये जगह कैसी लगती थी होगी। सबसे पहला ये रास्ता हुआ करता था दाखिली का, जिसमें महल के बाहर बाजार और महल के दाखिली के लिए गेट नज़र आ रहा होगा। गेट बड़ी ही इंडियन आर्किटेक्चर में है। अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि बहुत बड़ा होगा, तकरीबन 20 से 25 फीट। इससे समझ आता है कि असल में ये पैलेस नहीं बल्कि फोर्ट हुआ करता था। चलिए, अंदर का दौरा भी कर लेते हैं। जैसे ही गेट से दाखिल होते हैं, आपको एक बड़ा मैदान नज़र आता है, जिसके दाहिनी तरफ ये दो चीज़ें थी उस वक्त, जो अफसोस आज ना रही। एक मॉन्यूमेंट टावर नज़र आता है, इसका इस्तेमाल मुझे भी समझ नहीं आया। अंदाज़ा है कि मैसूर का परचम लहराता था होगा किसी वक्त। और एक इमारत जिसको देखकर लगता है नहीं कि 18th सेंचुरी में बनाई गई होगी। डिज़ाइन काफ़ी इंडो फ्रेंड समझ में आता है। अंग्रेज शायद इसी को स्क्वायर कहते थे। और बिल्कुल सीधे आपको शेर मैसूर फतेह अली साहब टीपू, जिनको हम टीपू सुल्तान के नाम से जानते हैं, उनका दरबार आम मिलेगा। ये दरबार आवाम के लिए बनाया गया था, जिसकी दूसरी तरफ दरबार ख़ास, जहां इंटरनल अफेयर्स डिस्कस होते थे। अफसोस की बात है कि ये दरबार भी सिर्फ इतना ही बचा है। बेहद खूबसूरत, जो हम समझ सकते हैं। दोनों दरबार आम और दरबार ख़ास मुख्तलिफ रंगों से सजाए गए थे। अब जितना बचा है, ये सिर्फ परछाई कह सकते हैं उस रश्क जन्नत की। देखने पर समझ आता है कि ये ना सिर्फ रंग पर बहुत कुछ छीन लिया है इतिहास ने इस दरबार से। इस हिस्से ने मेरा ध्यान अपनी तरफ खींचा जब मैंने नीचे की तरफ दो सिपाहियों पर नजर पड़ी। जरूर कुछ खास रहा होगा इस जगह, जो ब्रिटिशर्स ने येल सेंटर का नाम दिया था, जिसका मतलब शायद एजुकेशनल सेंटर हुआ करता था होगा। चलिए, जो कुछ बचा है दरबार कंपेयर कर लिया जाए। दरबार को मैं हाईलाइट कर लूँ तो पहली और सबसे ज़ाहिरी बदलाव कलर्स में नज़र आते हैं। हम समझ सकते हैं कि पिलर्स और ऊपर की कमान के रंग एक जैसे थे,
पर कमान में आपको खूबसूरत फूलें उतारे हुए और दीवार पर भी वैसे ही कलर और फूलों के आर्ट से सजाए हुए थे। ये तस्वीर दरबार खास की है, जो कि और भी खूबसूरत सजाया हुआ था। दीवारों पर लाल कलर नजर आता है और इस दरबार में कोई सीढ़ी नहीं दिखती है। शायद इसके लिए मेहमान को दाखिल होने वाला रास्ता महल के अंदर से होगा। और ये रहा आज का हाल। चलिए दूसरा चीज देखते हैं। दरबार आम में दाखिली के लिए 3 से 4 फीट का एलिवेशन नजर आता है, जिसको चढ़ने के लिए ऑलमोस्ट 6 सीढ़ी पार करना होगा। और ये ओपन एरिया है, वो सिर्फ एक मैदान हुआ करता था। कोई फैंसी गार्डन या फाउंटेन नहीं नजर आते। पर आज रोड लेवल की वजह से ओपन एरिया को एलिवेट करना पड़ गया होगा, जिसकी वजह से मैदान और दरबार की ऊंचाई सिर्फ कुछ इंचेस में रह गई है। और खाली मैदान को इंटरेस्टिंग बनवाने के लिए लॉन है। ये तीसरी चीज है जो हमने बिल्कुल ही बदल दी, पर इतनी खूबसूरती से ब्लेंड हुआ है कि आप फर्क नहीं कर सकते जब तक ये दो साथ में ना देख लो। जैसे कि इससे समझ आता है, बाहरी तरफ खूबसूरत एंट्रेंस और खिड़कियां हैं इसके ऊपर वाले माले पर भी, मगर एक बालकनी के साथ। और ऊपर की तरफ जो बल्स्ट्रेड है वो भी एक बेसिक डिजाइन से रिप्लेस कर दिया गया है। और ये देखिए आज की तस्वीर, बिल्कुल ही पता नहीं चलता। ये बेसिकली जनाना क्वार्टर्स थे जो कि आज बंद है, और इसकी एक एंट्रेंस बची है जो दरबार के पाथवे से जाती है। चौथी चीज एडिशन है, बिल्कुल सफाई से आर्ट किया गया, जो पता ही नहीं चलेगा। मुझे खुद पिलर्स काउंट करने पर ये चेंज समझ आया। हो सकता है जब बनवा ही रहे थे कंप्लीट कर ली। चलिए अंदर चलते हैं दरबार के। सुल्तान के सारे पैलेसेस में 3 मटेरियल बहुत कॉमनली यूज लगे मुझे, ग्रेनाइट, टीकवुड और फ्लावर पैटर्न। उसके अलावा दरबार में टर्कोइज कलर का बड़ा इस्तेमाल किया जाता था। मेरे जहन में अवाम की आवाज़ें गूंजने लगी। इस तख्त पर बैठकर कभी सुल्तान हक और इंसाफ किया करते थे, जिस वजह से सुल्तान को आज भी याद किया जाता है। ये जो 2 शेल्फ नज़र आते हैं, कहा जाता है नीचे वाली शेल्फ में रोशनी के लिए कोई मशाल जलाई जाती है और ऊपर वाले चौकोन शेल्फ में आग का सामान रखा करते थे, जो सारे महल में कॉमन है। ये कमरे में फ़ोटो और वीडियो अलाउड नहीं, पर ये अंदर सुल्तान का छोटा सा म्यूज़ियम बनाया गया है, जिसमें सुल्तान की तारीफ में 4 बोल और सुल्तान की ईजाद किए हथियार हैं। ये दरबार ख़ास है। सामने वाली इमारत कोई स्कूल है जो शायद बंद हो चुका है। ये दरबार एकदम हूबहू दरबार आम जैसा है। उस वक्त का डिफरेंस कलर से था, वरना स्ट्रक्चर वाइज दोनों दरबार एग्जैक्टली सेम है। दरबार अटेंड करने के लिए ये भी एक रास्ता है जो 4 कोनों से है। सीधी एक एंड पर ये बालकनी है, जिसकी विजिबिलिटी से समझ आता है कि हाई रैंक मिनिस्टर्स के लिए था होगा, ताकि वो कंट्रीब्यूट कर सके डिस्कशंस में। कितनी बारीकी से बनाया हुआ डिजाइन था ये, माशाल्लाह। जैसे आगे बढ़ते हैं, हमें 2 दरवाजे नजर आएंगे। ये दरवाज़ा हमें दूसरे दरबार ले जाएगा। ये खिड़की की जगह भी एक रास्ता हुआ करता था महल के उस हिस्से के लिए जो रहा नहीं। और आखिर में हमें पैथवे मिलता है सुल्तान की सीटिंग के लिए, और जहाँ से सुल्तान दरबार अटेंड करते थे। और जैसे नज़र आ रहा है, दोनों दरबार खड़े होकर अटेंड किया जा सकता था।
आगे हम एक कमरे में पहुंचे जो फिर एक क्लोन है दूसरे रास्ते का। वही बालकनी और सीढ़ियां, और दूसरे दरबार का रास्ता। और ये जनाना क्वार्टर्स का रास्ता। मैंने कोशिश की कि झांक सकूं कि अंदर से कैसा होगा, और सिर्फ इतना समझ आया कि कुछ हद तक प्रिजर्व्ड है और इसका काम चालू है। इंशाल्लाह पहले जैसा बन सके तो हमारी खुशकिस्मती, वरना इसी दरबार के दीदार करके जाना होगा। ये हम आ गए दरबार आम की बालकनी में। आगे वाली बालकनी जिसकी दीवारों पे आज भी आर्टवर्क प्रिजर्व्ड है, जो पब्लिक के लिए रेस्ट्रिक्टेड है, ताकि एक कोना तो बचे अगली जनरेशन के लिए। टूर खत्म करके हम बस रुक गए इस जगह, सोचते हुए उस वक्त का मंजर, उस वक्त की टेंशन। हम बस खो गए कुछ देर पास्ट में। बहुत कुछ गुजरा है इस जगह पर, बस अब जितना बचा है उतना रहे तो काफी। दुनिया को दूसरा टीपू सुल्तान ना मिला, ना मिलेगा। मैंने ऐसे बादशाह के बारे में ना सुना जिनकी आज भी इज्जत की जाती हो, जिनकी वफात के बाद अंग्रेजों ने कहा हिंदुस्तान अब हमारा है। वो शेर मैसूर का खिताब उनको मैसूर की पैदाइश के लिए मिला था, पर यकीन जानिए वो शेर हिंदुस्तान थे। उनकी ताकत का अंदाज़ा हम इस चीज़ से लगा सकते हैं कि अंग्रेज़ों ने जब टीपू सुल्तान का कत्ल किया, उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान अब हमारा है। चलिए कुछ देर मैं यहाँ रुकना चाहूँगा, उस वक्त को जीना चाहूँगा। आप लोग से फिर मुलाकात होगी अगले वीडियो में। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।